आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पोल आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकारी ही खोल रहे हैं। चुनाव से पहले अपनी पार्टी की नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। लेकिन अब खुलासे के बाद केजरीवाल के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, अब आम आदमी पार्टी डर की राजनीति कर रही है। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि दिल्ली में जो आज मेट्रो दौड़ रही है उसका सपना देखने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था मदन लाल खुराना। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके विजन के लिए उन्हें याद रखा जाए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के भीतर ना ही कोई व्यवस्थागत बदलाव किए और ना ही ढांचागत बदलाव किया। बस मुफ्त में देकर लोगों को गुमराह किया और जो लोग अभी तक साफ पानी नहीं दे पाए हैं वो अब कह रहे हैं कि दिल्ली में और 30% पानी की कटौती होगी, यानी कि पानी का डर दिखाया जा रहा है, वो भी प्रदूषण युक्त है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नाकामी की पोल ही खोलता है। वो अब तक दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले जल संकट ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ा। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए आतिशी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी वाले यमुना में जहर मिलाकर भेज रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की ओर से यमुना में अत्यधिक अमोनिया वाला पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के हरियाणा द्वारा यमुना के पानी जहरीला बनाए जाने के दावे पर सवाल उठाए। जल बोर्ड के सीईओ ने केजरीवाल के बयान को आधारहीन, झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली वासियों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। आपको बता दें, दिल्ली में पानी की किल्लत के बाद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। बीजेपी सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिससे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत हो गई है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा है कि हरियाणा की मिट्टी में दुर्भाग्यवश पैदा हुआ ये कपूत हरियाणा वासियों को जी भर के गालियां देता है ताकि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिया और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा मिला था। कलयुग का ये कालिया नाग केजरीवाल, जिसने 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा, इस कालिया नाग को आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उसी तरह नाथने का काम करेगी जैसा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल अब खुद इस मामले में घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें